जय श्री राधा कृष्ण। बड़ा विचित्र खेल है मेरे ठाकुर जी का। लिखते भी वही हैं, मिटाते भी वही हैं, उलझाते भी वही हैं, सुलझाते भी वही हैं। जीवन की कठिन घड़ी में दिखते तो नहीं पर साथ निभाते भी वही हैं। बोला बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसरी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो मेरे कान्हा कृपालु हैं, दयालु हैं, ये सबको पता है। भक्तों का बड़ा ध्यान भी रखते, बस भक्त का समर्पण पक्का होना चाहिए। अब आज इस वीडियो में अपने मुरली मनोहर की एक सत्य घटना बताती हूँ, कैसे भक्तों पर कृपा करके उनका जीवन बदल देते हैं। ये सत्य घटना कल्याण मासिक पत्रिका के कृपा अनुभूति नामक अंक में प्रकाशित हुई थी। ये घटना पूर्ण रूप से सत्य है। ये घटना श्री वृंदावन धाम की ही है, जिसे भगवान श्री कृष्ण की नित्य लीला स्थली कहते हैं। यहाँ प्रकट रूप से उनकी लीलाएं आज भी हो रही हैं। बहुत भक्तों को उनकी कृपा, उनकी लीला को प्रत्यक्ष देखने का सौभाग्य भी मिला है। मेरी कृष्ण की लीला में प्रवेश अधिकार तो किन्हीं विरले कृपा पात्र भक्तों को ही मिलता है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि कान्हा की महिमा अनंत है, जिसे कोई समझ नहीं सकता। वो कब, कैसे, कहां, किस पर, किस बात को लेकर रीझ जाए, उसे दर्शन दे दे, कोई कह नहीं सकता, कोई समझ नहीं सकता। अपने भक्तों के लिए वो किसी मर्यादा या नियम का पालन भी नहीं करते, और इसके लिए इतिहास गवाह है। आप उठा के देख लो वृंदावन का इतिहास, आपको ऐसी अनेकों घटनाएं मिल जाएंगी जिसमें लोग कितनी कितनी भक्ति कर रहे हैं, उनको कान्हा के दर्शन नहीं हुए। और कई ऐसे विरले भक्त थे कि इतने मन के साफ कि कान्हा ने उन्हें पहले दिन ही दर्शन दे दिए। बिल्कुल बहुत कहानियां आपको मिल जाएंगी। भक्तमाल में ऐसे अनेक भक्तों का वर्णन है जिन्हें कृष्ण स्वयं दर्शन देने आते थे, उनके साथ खेलते थे, बातें करते थे, है ना। तो भक्तों की तो भरमार है, बट हम पापी हैं कि अभी ठाकुर जी के चरणों में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो वो भक्त है ना, वही हमें प्रेरणा देते हैं कि तुम कर सकते हो और आगे बढ़ते जाओ। देखो माया हमें अपनी ओर खींचती है और इसी से हम माया में उलझकर सब कुछ भूल जाते हैं। पर याद रखो, हमारे सच्चे साथी, हमारे सखा, हमारे प्रेमी सिर्फ कृष्ण है और कोई नहीं। अब एक बहुत सुंदर प्रसंग सुनो। वृंदावन धाम में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उनका एक ही लड़का था जो शहर में नौकरी करता था। बूढ़ी अम्मा अकेली वृंदावन में श्री कृष्ण की शरण में रहती थी। अपने बांके बिहारी जी में उनकी इतनी श्रद्धा, प्रेम और भाव था कि क्या ही कहूँ। वो उनकी बिल्कुल भक्तानी कहूँ, दीवानी कहूँ, क्या कहूँ कि बस वो दिन रात उन्हीं में ही खोई रहती थी। रोज नियम से दर्शन करने जाती, घंटों खड़े होकर अपने कान्हा को निहारती, उनसे बातें करती, कभी उन्हें डांट भी देती। उनसे स्नेह, प्रेम और दुलार, सब बूढ़ी अम्मा के अलग अलग भाव थे। एक बेटे के अलावा बूढ़ी अम्मा के पास सिर्फ एक गाय थी। उसी से अम्मा का गुजारा बसर होता था। बूढ़ी अम्मा श्री बांके बिहारी जी मंदिर के पास ही रहती थी। सभी आसपास वाले मंदिर में गोस्वामी जी वगैरह सभी मैया को अच्छे से जानते पहचानते थे। अच्छा, आपको पता ही होगा, बांके बिहारी जी मंदिर में फूल बंगला महोत्सव हर साल चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी से शुरू होता है। चैत्र शुक्ल एकादशी को श्री वृंदावन में सभी मंदिरों में बड़ा भारी उत्सव मनाया जाता है। अब आपको कुछ वर्ष पहले की एक घटना बताती हूँ, बड़ी सुंदर प्रसंग है। चैत्र शुक्ल एकादशी का दिन था। श्री बांके बिहारी जी महाराज का बढ़िया सुंदर फूल बंगला सजाया गया। श्री बांके बिहारी जी मंदिर के अंतपुर यानी गर्भगृह से निकलकर जगमोहन में भक्तों के पास आ विराजे थे। बड़ी सुंदर झांकी थी। दर्शनार्थियों की बेशुमार भीड़ थी। रोज से ज्यादा आज कुछ देर से दर्शन के पट खुले थे, क्योंकि स्पेशल श्रृंगार करने में समय लगता है, और शयन का समय थोड़ा सा देर का रखा गया। रात के 9 बजे बूढ़ी अम्मा अपने लाला के दर्शनों के लिए आई और धीरे धीरे उनको निहारती हुई कोई पद गाती जा रही थी। इतने में ही किसी ने माता से आकर कहा, अरे मैया, तेरी गैया छूट गई है, जाके बांध दे, नहीं तो गाय को मार देगी। अब मैया को गाय की चिंता हो गई। वो श्री बिहारी जी महाराज से क्षमा प्रार्थना करके घर वापस गई। अपनी गाय को देखा, संभाला, ठीक से बांधा और फिर से दर्शन करने मंदिर चली आई। जब मंदिर से लौट कर आए तब ठीक रात के 12 बज चुके थे। माँ ने पिछले 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। उनकी तबीयत ढीली सी लग रही थी, उसी से कमजोरी भी थी।
अच्छा, दिन के 3 बजे जब वो बंसी बट गई थी, तब थोड़े से चावल अंगीठी पे रख गई थी कि जब तक मैं आऊंगी तब तक तैयार हो जाएंगे, आज मैं इन्हीं को खाकर रह जाऊंगी। पर मैया को क्योंकि उस दिन ध्यान ही नहीं रहा कि आज तो एकादशी है, और जब मैया बंसी बट से लौट रही थी तो लौटते समय एकाएक मैया को ध्यान आया कि अरे आज तो एकादशी है। उन्होंने सोचा, लो, मैंने अगर आज चावल खा लिया होता तो व्रत तो मेरा भंगी हो गया होता। चलो कोई बात नहीं, गैया को खिला दूंगी। घर आकर उन्होंने वो सब चावल गैया को खिला दिए और आज भी भूखी ही रह गई। रात को बिहारी जी महाराज की शयन आरती के बाद जब वो घर लौट कर आई, तब उनके साथ उनके पास पड़ोस की 2-4 माताएं बहनें और थी। सब आकर स्वाभाविक ही माता के आंगन में खड़ी हो गई और कुछ कुछ बातें करने लगी। औरतें तो पता ही है, सबको एक बार मिल जाए तो उनकी बातें खत्म नहीं होती। उनके पीछे ही एक बालक जो बड़ा सुकुमार था, कोई 10-12 साल का होगा, वो आया। उसके शरीर पर एक सुंदर पीतांबर था, सिर्फ एक ही धोती पहने हुए था, गले में गमछा लटकाए हुए था, पैरों में कंडलों के सिवा और कोई आभूषण नहीं था। बहुत सुंदर रंग सांवला और लंबे घुंघराले बाल रूप सौंदर्य को कुछ एक अलग ही निखार दे रहे थे। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा सा कुल्हड़ा अर्थात सकोरा मतलब मिट्टी का पात्र था, कटोरा था, जिसमें लगभग 1.25 सेर मिठाई और कुछ फल रखे हुए थे। बालक ने आते ही कहा, अरे मैया, तू याकू खाई ले, तो को भूख लगी होगी, बिहारी जी ने तो को प्रसाद भेजो है। अब बालक की तोतली मधुर वाणी सुनते ही माता का मन प्रसन्न हो गया। उसने पूछा, लाला, तू कौन को छोरा है, कौन को नाती है? तो बालक ने कहा, मैं ना बताऊंगा, मैं तभी बताऊंगा जब तू याकू खा लेगी। मैया ने कहा, अरे लाला, देख तो सही, मेरे हाथ गैया की सानी से बिगड़ रहे हैं, तू याकू भीतर घर में धर दे, मैं हाथ धोकर माला फेर कर तब खा लूंगी। बालक ने कहा, ना मैया, माला पीछे फेरियो, पहले याकू खा ले। माता ने फिर पूछा, लाला तू ये तो बता, कौन को छोरो है तू? अब तब भी बालक एकदम चुप ही रहा। माता ने उसे आंखों से इशारा किया, तब वो मिठाई का जो कुल्हड़ था वो भीतर रखाया। चलते चलते फिर बोला, देख मैया, वाको खा लीजो। और मैया उसे देख रही थी। तभी अचानक उनके दिमाग में ख्याल आया कि मेरे बेटे ने कहा था कि माँ, कभी नथी जो उसका दोस्त था बेटे का, उसका लड़का कभी हमारे घर आए तो उसे खाली हाथ मत लौटा देना, उसके हाथ में 1-2 रुपए रख देना। माता को अपने लड़के की कही हुई बात याद आ गई और वो तुरंत ही घर से 2 रुपए लेकर बालक को पुकारती उसके पीछे चली। अरे लाला सुन तो सही, अरे लाला सुन तो सही, तू कौन को छोरो है, बता तो, बता तो। अब बालक रुका ही नहीं। उसने चलते चलते कहा, तू नत्थी को पूछ लियो, वो मुंह को अच्छे से जानता है। अब बालक दान गली में जाते हुए थोड़ी देर तो दिखाई दिया, फिर जाने कहां ही घुस गया। माता ने उसे थोड़ा देखा, पुकारा, बट जब नहीं मिला तो लौट आई। उसने सोचा, कोई बात नहीं, नत्थी सुबह दिखेगा तो उससे ही पूछ लूंगी और बालक के लिए ये रुपए उसको ही भिजवा दूंगी। सुबह उनके घर नत्थी आया। माता ने कहा, तेरो लाला बड़ी रात को बिहारी जी को प्रसाद लेकर आया था, इतनी रात में बालक को क्यों भेजा? तो नत्थी ने भेजा हो तब वो कुछ कहता ना। वो तो आश्चर्य के साथ माता की तरफ देखने लगा और उसने तो साफ मना कर दिया, नहीं, मैंने तो नहीं भेजा। तब माता को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, वो बालक किसका था, और ये पता लगाने के लिए वो तो निकल पड़ी। जहां जहां उनके परिचय के लोग थे और जहां जहां 10-12 साल के बच्चे थे, उन्होंने हर एक घर में जाकर सबसे पूछा, पर कहीं पता न चला। सबने यही कहा, अरे बावरी अम्मा, आधी रात को तेरी दान गली में कौन अपने बालक को भेजेगा? तो अभी भी नहीं समझ पाई वो कौन था। इस तरह बात धीरे धीरे सब और फैल गई। जो पड़ोस में माता के साथ आई थी, उन्होंने कहा कि हमने बालक की मीठी तोतली बोली तो सुनी थी, पर हमने उसे देखा नहीं, वो कैसा था। हम सभी यहाँ पर थे, फिर भी हम उसे देख नहीं पाए। बालक के दिए हुए प्रसाद में से फल तो माता ने रात को ही खा लिए थे, मिठाई रखी थी। और जब लोगों को इस घटना का पता चला, सभी लोग मैया के घर आ गए और उस मिठाई को लोगों ने ले लिया। यहाँ तक कि वो जो मिट्टी का सकोरा था ना, मिट्टी का जो पात्र था, भावुक भक्तों ने उसके भी टुकड़े टुकड़े करके खा लिए। उसके बाद माता का स्नेह अपने बिहारी जी पे और अधिक बढ़ गया। पर तभी क्यों ना, माता को भूखा देखकर बिहारी जी स्वयं प्रसाद लेकर जो आए थे। बाद में जो लोग दर्शन करने जाते थे, उनसे भी माता बताते बताते एकदम विहल हो जाती थी। देखो, अपने ठाकुर जी को याद करके ना आंखों में आंसू आना,
उनके लिए बेचैनी हो जाना, ये बहुत ही स्वाभाविक बात है ना? आपके साथ भी होता है। माता के भजन, सरलता, भगवत प्रेम को देखकर ये बात कोई आश्चर्य नहीं जान पड़ती कि मेरे ठाकुर जी, मेरे बिहारी जी स्वयं उनके लिए आए, है ना? देखो, ये सत्य घटना श्री वृंदावन से एक सज्जन ने स्वयं कल्याण मासिक पत्रिका के संपादक को लिखकर भेजी है। घटना के सत्य होने में कोई भी संदेह नहीं है। अब आप बताओ कि आपका मन क्या कहता है कि बुढ़िया अम्मा को प्रसाद पहुंचाने वाला बालक कौन था? हमारे बिहारी जी या शायद कोई ऐसे ही साधारण बालक? कौन होगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ आपका मन क्या कहता है। देखो, अपने मन की बात करूं तो मेरा मन नहीं, मेरी आत्मा, दिल, दिमाग, हर एक पुर्जा बस यही कहता है कि वो मेरे बिहारी जी के सिवा कोई और हो ही नहीं सकता। सिर्फ मेरे बिहारी जी ही ऐसे हैं जिन्हें भक्तों की चिंता सताती रहती है ना? बड़ा बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसरी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अंत में दो शब्द सुनो राधा प्यारी, बिन तेरे है कौन किशोरी, जो मेरे अवगुण दोष मिटा दे, पकड़ हाथ मुझ अंधी का, अपने ठाकुर से मिलवा दे। बोलो श्यामा श्याम की जय। अगर मेरे ठाकुर जी की कृपा की इस सत्य घटना ने दिल को छुआ, आंखें नम हुई, मन दर्शनों के लिए बेचैन हुआ, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके लोगों तक मेरे ठाकुर जी का प्रभाव पहुंचाओ। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।